तन्न आसु शांति शांति सुंदरम गोपीनां गोपवृन्दान्वितं गोविन्दं कलवेणुवादनवरं दिव्यांगहु संभजी चूडोत्तंसितचारुचन्द्रवर्या संचच्छिवास्वरो लीलादविलोलकामसर्व श्रेयोदसाग्रे पुरन् अन्तस्फोर्जदपालवो हरिवीरो। आप लोग श्रवण कर रहे हैं छांदोग्योपनिषद सामवेद की अंतर्गत है। उपमाने समीप में इस विद्या के समीप में जो पहुंचने वाला है उसके समस्त दोषों को जो विचरण करे, नष्ट करें, ब्रह्म को प्राप्त कराएं, उसको बोलते हैं उपनिषद। सदल्ली विचरण गति अवसाधनी। इस उपनिषद के पास में जो कोई भी आएगा उसके अज्ञान को यह नष्ट कर देगी। पास में आने का मतलब ये ना समझना कि पुस्तक के पास में पहुंचे। उपनिषद विद्या उसके पास में पहुंचने का मतलब ये होता है कि आप उसको पास में बुलाइए। उसके पास जाने से आप पास नहीं पहुंच सकते, आप अपने पास बुलाइए इस विद्या को। बुलाएंगे कैसे? श्रवण कीजिए। उपनिषद के बारे में जब बोलने लग जाते हैं तो ये शब्द आपके कानों में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि शब्द आपके पास में पहुंच गए। और फिर जब अर्थ समझने लगते हैं तो ये विद्या आपके हृदय में पहुंच जाती है। यही पास में पहुंचने का मतलब। उपनिषद के पास में पहुंच जाइए या उपनिषद को अपने पास बुलाइए। आपके हृदय में ये उपनिषद पहुंच जाएगी, अवश्य ही आपके अज्ञान रूपी अंधकार को यह नष्ट कर देगी। हृदय में प्रकाश होगा। ब्रह्म गमयति, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली है यह, इसलिए इसको उपनिषद बोलते हैं। आरूढ़ी और श्वेतकेतु दोनों के संवाद के रूप में 6ठ अध्याय प्रारंभ होता है, जहां से तत्व ज्ञान प्रारंभ होता है।
श्वेत केतु के बारे में कुछ यहाँ पर विशेष बातें बताई। वो इसलिए कि विद्या प्राप्त करने के लिए श्वेत केतु के समान अधिकारी बनना आवश्यक है। उनके पिताजी ने, उद्दालक ऋषि ने कहा था कि गुरुकुल में जाओ, अध्ययन करो। पिताजी ने समझा कि यहाँ पर लाड़ प्यार से यह रहा है, मेरे पास में रहेगा तो बराबर अध्ययन करेगा नहीं। माता पिता से कुछ दूर रहे विद्यार्थी तो ही अध्ययन करता है बराबर, नहीं तो घर में खेलने कूदने में ही रह जाएगा, विद्या ग्रहण नहीं करेगा। पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हीं उद्दालक ऋषि बहुत बड़े विद्वान थे, और अंत में दोनों के दोनों सन्यासी भी बन गए थे। हाँ, उद्दालक भी सन्यासी हो गए और श्वेतकेतु भी सन्यासी हो गए थे। संन्यासोपनिषद के अंदर इन सबको सन्यासी के रूप में परिगणित किया है। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवे गृहात् बनी भूत्वा प्रव्रजे, इस प्रकार श्रुतियों के अंदर बतलाया। पहले ब्रह्मचारी होकर रहना चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। लौकिक विद्या, पारमार्थिक विद्या, वेद विद्या, कर्मकांड विद्या, ये सब प्राप्त करना चाहिए ब्रह्मचारी होकर। और यह बतलाया है कि 24 वर्ष पूरे हो जाए उसके बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। 24 वर्ष के बाद साधूनम अर्धेन, 48 के अर्ध तो कम से कम रखो। गृहस्थाश्रम के बाद में फिर बतलाया है वानप्रस्थ होना चाहिए। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत् गृहात् बनी भूत्वा प्रव्रजेत्, घर से फिर जंगल में जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए। वन का मतलब क्या है? हिमालय का वन या दंडकारण्य या और कोई वन। बोले कि वन का अर्थ है वन क्षण संभक्त, पाणिनि ऋषि लिखते हैं। वन और क्षण दोनों का अर्थ है संभक्ति, भक्ति करना। जहां पर भक्ति हो, भगवान का भजन हो, वही वन। और यदि आपको ओंकारानंद आश्रम में आने पर भक्ति होती हो तो यही आपके लिए जंगल है, याद रखना। कोई जरूरी नहीं है कि आप हिमालय में पहुंच जाए, ये वन है, वन जंगल है। एक अच्छे संत थे, नीलगिरी में मैं गया तो वो बोलने लगे, मैं तो वन उसी को समझता हूं जहां पर कुत्ते ना भौंकते हो और बच्चे ना रोते हो, उसको मैं वन मानता हूं। यहां दोनों नहीं है, यहां आने वाले सब हंसते हैं, बच्चे भी आए तो हंसते हैं, रोते नहीं हैं। और कुत्तों का तो यहाँ कोई नाम निशाना नहीं है, बाहर जाएंगे तो मिलेंगे। इसलिए ये वन है। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है कि ओंकारानंद आश्रम में आकर सत्संग का श्रवण करो। 50 वर्ष उम्र के जो ज्यादा हो गए हैं वे सब आके यहाँ बैठ जाए, और 50 वर्ष से पहले जितने वो सब जिज्ञासु होकर बैठे। वानप्रस्थ होने के बाद फिर बतलाया है प्रव्रजेत। प्रव्रजेत का मतलब होता है सर्वसंग परित्याग करना, सब संग छूट जाना चाहिए। अंत तक मन में किसी प्रकार का भी संग नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। ये शास्त्रकार बोलते हैं, वेदों में लिखा है, वेदों की बात मैं आपको सुना रहा हूं, हमारी बात नहीं। अंत में निस्संग होकर जाना चाहिए, निस्संग प्रज्ञा भवेत्, निस्संग होना चाहिए, असंग होना चाहिए। अगर आप असंग नहीं होंगे अपने आप से तो डंडा लेकर के असंग बना दिया जाएगा, ये भी याद रखना। डंडे से मार मार करके असंग बना दिए जाओगे। डंडे मारने वाले संत सन्यासी नहीं, समझना, वो यमराज है, यमराज।
वो डंडा लेके आते हैं, सब संग छूट जाता है, उसमें एक भी संग नहीं रहेगा। पूर्व जन्म में आपने बहुत सारा संग किया था, याद है भी आपको? मेरा बेटा कौन था, बाप कौन था, भाई कौन था, कुछ याद है? छुड़ा दिया ना यमराज ने, देखो मार मार करके संग छुड़ा दिया। तो मार मार करके संग छुड़ाने की अपेक्षा वैसे ही संग छोड़ दो, मोह छोड़ दो, अच्छा रहेगा, मार खानी नहीं पड़ेगी। इसलिए बतलाया कि वरी भूतवा प्रव्रजेत, पारिव्राज्य उसको बोलते हैं, असंग होकर रहना। जो अत्यंत असंग होगा वही इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। श्वेत केतु में प्रथम थोड़ी सी चंचलता जरूर थी, पर पिताजी के पास वापस आने के बाद पूरी चंचलता खत्म हो गई, समाप्त हो गई। प्रथम तो श्वेत केतु यही अपने आप को समझने लगे थे कि मैं बहुत बड़ा भारी विद्वान पंडित हो गया, डॉक्टर हो गया, अब मेरे बराबर कोई दुनिया। यह समझा कि अब पिताजी को प्रणाम करने की भी जरूरत नहीं है, पिताजी है ना, पिताजी उनको कुछ नहीं आता होगा, इसलिए तो मुझे गुरुकुल में भेजा। स्तब्ध आयो, गुरुकुल से वापिस आने के बाद स्तब्ध होकर, बस बिल्कुल जैसे अपरिचित कोई आकर खड़ा रह जाता है, उसी पर आके खड़ा हो गया। उसे देखकर उद्दालक ऋषि के मन में कोई रंज नहीं हुआ, कोई उद्वेग हुआ नहीं, पर यह जरूर हुआ कि कम से कम शिष्टाचार तो सीखना चाहिए था। विद्या प्राप्त करने का फल ही यह होता है कि विद्या से विनय होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम, ये विनय इसके अंदर नहीं है। बड़े गंभीर थे उद्दालक ऋषि, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, कुछ नहीं। इतना जरूर सोचा कि इसके मन में जो अभिमान सुरापान आ गया है, इसको तो मिटाना होगा। जो उपा समीपे, जो समीप में आ जाता, उसके दोषों को दूर करना संतों का काम है, महापुरुषों का काम है उसके दोषों को हटाना। नहीं तो फिर संतों के पास आने का फायदा ही क्या है? संत के पास इसलिए आते हैं कि आपके अंदर जो दोष है वो सब निकल जाए। उद्दालक ऋषि ने सोचा इसके मन में जो अभिमान है उसको हटाना चाहिए, तो कुछ प्रश्न किया। हे सौम्य, बेटा करके नहीं पुकारा, सौम्य करके पुकारा, हे सौम्य, तुम बड़े विद्वान हो गए हो, कोई शक नहीं, बहुत कुछ तुमने पढ़ लिया है ऐसा लगता है, पर तुमने उस आदेश को पूछा क्या जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाए, अमत भी मत हो जाए, अविज्ञात भी विज्ञात हो जाए? श्वेत केतु ने कहा, ये क्या बात बोल रहे हैं? ऐसा भी कोई तत्व है जिसके जानने से सबका ज्ञान हो जाए? कथन भगवत सा आदेशो भवती थी, वो आदेश कैसा है पिताजी? ये तो मुझे मालूम नहीं पड़ा अभी तक, किस प्रकार होता है? उसके उत्तर के रूप में उद्दालक ऋषि कई दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं। यथा सौम्येकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्। यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्। यथा सौम्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यम्। एवं सौम्यः आदेशो भवतीति। तीन दृष्टांतों के द्वारा समझाया। उद्दालक ऋषि कहते हैं कि हे सौम्य, बड़े सौम्य स्वभाव के हो तुम, बड़े अच्छे हो। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, एक मिट्टी के ज्ञान से, उस मिट्टी से बने हुए हजारों पदार्थों का ज्ञान
ज्ञान हो जाता है, वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है एक मिट्टी के ज्ञान से। एक मृतपिंड को देख लिया तो दुनिया में मिट्टी से बने हुए जितने भी पदार्थ है, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब का ज्ञान हो जाएगा। यथा सौम्भेगेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम् स्यात्। बहुत जबरदस्त तत्व ज्ञान यहां से ही प्रारंभ हो रहा है। हाँ, वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम, उद्दालक ऋषि कहते हैं। कई दृष्टांत यहां पर दिए हैं, लगभग सब बराबर है। और यहां पर भगवान शंकराचार्य प्रश्न ये करते, इतने सब दृष्टांत देने की क्या जरूरत थी। दूसरा दृष्टांत दिया, यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम् स्यात्। लोहमणि, लोहमणि का बहुत से लोग अर्थ कर लेते लोहा। लोहा अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके लिए नख निकृंतन अलग कहा है। लोहमणि का अर्थ है सुवर्ण पिंड, सोने की डली। एक सोने की डली का ज्ञान हो गया तो सोने से बने हुए जितने भी हैं, चाहे कंगन हो, चाहे कुंडल हो, चाहे कोई भी हो, सब का ज्ञान हो जाता है। वाचारंभणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम, यथा सौम्येकेन नख निकृंतनेन। नाखून काटने का जो होता है ना, नख निकृंतन उसको बोलते लोहे से। कृष्णायस से बनता है, कृष्णायसाम संस्कृत में बोलते। एक चाकू से एक नाखून काटने की से सब जितने भी आयस निर्मित है, कृष्णायस निर्मित पदार्थ है, सब का ज्ञान हो जाता है। वाचारंभणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यम, एवमेव स आदेशो भवति। इसी प्रकार ये आदेश है। ये तीन तीन चार चार दृष्टांत बोलने की क्या जरूरत थी। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य यहां पर बोलते हैं, दार्ष्टान्तिक भी तो नाना है, नाना दृष्टांतों से समझाना पड़ता है दार्ष्टान्तिक को। दार्ष्टान्तिक भी नाना है। बोले कि दार्ष्टान्तिक तो एक ब्रह्म ही है, नाना कहां है तो एक ही ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म के स्वरूप को नाना रूप से समझना पड़ता है। नैनं कृता कृते तपतः, श्रुतियों के अंदर बतलाया, अहोरात्रे न दरतः न मृत्युर न जरा। इस ब्रह्म को कोई भी पार नहीं कर सकता, ब्रह्म का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। मनुष्य भी नहीं कर सकता, पशु भी नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर सकते, और देश काल भी नहीं कर सकते, यहां तक कि मृत्यु भी इस ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकती। अब इस बात को समझाने के लिए मिट्टी और घड़े का दृष्टांत दे दिया। प्रथम घड़ा है ना, पानी का घड़ा मिट्टी में रखते हैं, पानी भर के ठंडा रहता है, बाहर रखते मिट्टी में तो पानी ठंडा हो जाता है। और सोने चांदी के बर्तन अगर हो छोटे मोटे तो उसको तिजोरी में ले जाके रखते। एक बार घड़े ने कहा, ये मिट्टी की दुर्गंध मेरे से नहीं सही जाती है, हमेशा मिट्टी में हमको रखते, मिट्टी में हमको रखते, पानी भर के मिट्टी में रखते हमको। घड़े ने कहा, ये बड़ी दुर्गंध है, मिट्टी की गंध मेरे से नहीं सही जाती, मैं चला जाऊंगा यहां से कहीं और जगह। लेकिन कैसे जाए, जाए कैसे? घड़े ने गरुड़ से कहा कि हमको यहां से आकाश में ले जाओ, आकाश में, क्योंकि यहां बड़ी दुर्गंध है, मिट्टी की गंध ऐसी है मेरे से नहीं सही जा रही है, तुम मुझे आकाश में ले जाओ। गरुड़ ने आकाश में ले जाके जगह जगह घुमाया, लेकिन घड़ा बोलने लगा, अरे गरुड़ ये क्या तुम करते हो, मुझे एकदम आकाश में ले जाओ ना कि ये दुर्गंध बंद हो जाए।
मिट्टी की गंध बंद हो जाए ऐसी जगह मुझे ले जाओ। लाखों करोड़ों मील ऊपर गरुड़ लेके गया मिट्टी के घड़े को, लेकिन जहां जाए वहीं पर उसको मिट्टी की गंध आ रही थी। क्या आसमान में भी मिट्टी की गंध होती है? आसमान में तो मिट्टी की गंध नहीं होती है। गरुड़ जी बोलने लगे, तुम झूठ बोलते हो, इतने दूर तक हम पहुंच गए, इतने ऊपर आकाश में पहुंच गए, अब तुमको मिट्टी की गंध जो नीचे से आ रही तो हो नहीं सकता है। मिट्टी की गंध ज्यादा से ज्यादा 1 मील दूर तक, 1 मील ऊपर तक, 2 मील ऊपर तक, समझ लो। अभी तो हम करोड़ों मील ऊपर तुमको लाए हैं और यहां पर तुमको गंध आ रही है, तुम झूठ बोलते हो। अरे घड़ा, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए तुमको, क्योंकि तो तुम घड़े बन गए हो, फूटने वाला घड़ा, तुम झूठ बोलते हो। कहा मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे गंध आ रही है, मिट्टी की गंध आ रही है। दोनों में झगड़ा होने लगा। गरुड़ ने कहा अगर ज्यादा बोलेगा मैं पटक दूंगा तेरे को नीचे। यहां गंध कैसे आ सकती है, ऐसी जगह पर मैं पहुंचा चुका हूं, और चाहिए तो और ऊपर में ले जाओ तुमको, स्वर्गलोक में पहुंचाओ, गंधर्वलोक में पहुंचाओ, ब्रह्मलोक में पहुंचा दूं। अच्छा ले जाओ ना मुझे। गरुड़ जी ने पहुंचा दिया उसको ब्रह्मलोक में, लेकिन घड़ा बोलने लगा यहां पर भी मिट्टी की गंध आ रही है, यहां भी मिट्टी की गंध। अरे ब्रह्मलोक में कोई मिट्टी होती है क्या? इतना भी नहीं समझता है ये। इतने में कहते नारद जी वहां पहुंच गए घूमते हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी। गरुड़ जी बोलने लगे कि देखो ये झूठ बोलता है घड़ा, ये बोलता है कि यहां पर मिट्टी की गंध है, और मैं कहता हूं ब्रह्मलोक में मिट्टी नहीं होती है, यहां पर उसको गंध कैसे आ सकती है? घड़े से पूछा यहां पर तेरे को गंध आती है? हाँ हमको गंध आती है यहां पर। आप सब समझ गए होंगे नारद जी के वचन की जरूरत नहीं है। नारद जी ने समझाया उस समय गरुड़ जी को, अरे ये घड़ा जहां जाएगा वहीं पर इसको मिट्टी की गंध आने वाली निश्चित है, ये मिट्टी का अतिक्रमण नहीं कर सकता। घड़ा मिट्टी का अतिक्रमण नहीं कर सकता। क्यों? मिट्टी से तो बना हुआ है घड़ा, जहां कहीं पर भी घड़ा जाएगा वहीं पर उसको मिट्टी की गंध आने वाली ही है। इसी प्रकार ब्रह्म का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। ब्रह्म का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म को छोड़कर कोई चाहे कि हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पर वो ब्रह्म का नाम निशाना ना हो, ऐसे जगह कोई पहुंच सकता है? ऐसी जगह हम पहुंचेंगे जहां ब्रह्म नहीं है, जहां मंदिर नहीं है, ऐसी जगह पहुंच सकते हैं। इंग्लैंड में, अमेरिका में, हांगकांग में भगवान जहां नहीं है, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, जरा मुश्किल है। फिर भी मान लो वहां पर मंदिर नहीं है तो वहां भी बनने लगे कहते मंदिर, तो अरब देश समझ लो। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पर ब्रह्म ना हो। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि संपूर्ण जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। घड़े का उपादान कारण कौन? मिट्टी। जहां घड़ा जाएगा वहीं पीछे पीछे मिट्टी भी लगी रहेगी, और मिट्टी नहीं रही तो फिर घड़ा भी नहीं, खत्म, असत हो जाएगा वो। आगे सत की बात बतलाएंगे, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। सत की बात यहां पर बतलाना है। मिट्टी का दृष्टांत, यथा सौम्येन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। ये मिट्टी का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि वह घड़ा मिट्टी का कार्य है। कार्य कभी भी कारण का अतिक्रमण नहीं ही कर सकता है। नास्तिक भले बैठकर बोले हम ईश्वर को नहीं मानते, भले वो विवाद कर लें, लेकिन उसके पीछे भी ब्रह्म लगा हुआ है। ब्रह्म के बिना कोई वस्तु है ही नहीं संसार में। जो सत है उसी को ब्रह्म बोलते हैं, और सत नहीं हो फिर वस्तु क्या हो? असत हो जाए,
कोई नहीं सकता। मिट्टी हट जाए तो घड़े की जो स्थिति, वही स्थिति ब्रह्म के हटने पर संसार की होगी। इसलिए प्रथम दृष्टांत में यह बतलाया, यथा सोमवेगेन मृत्पिंडेन, एक मृत्पिंड का ज्ञान हो गया तो सर्वम मृण्मयम् विज्ञातम् स्यात्। मिट्टी से बने हुए जितने भी है, घड़े हो, कसोरे हो, ईंट हो, और भी कोई वस्तु हो, दीवार हो, सबका ज्ञान हो जाएगा, सबका ज्ञान हो जाएगा। कैसे सबका ज्ञान होगा? मिट्टी से तो कई चीजें बनती हैं, सबका ज्ञान कैसे होगा? सबका ज्ञान इस प्रकार होगा कि मिट्टी से बने हुए जितने पदार्थ हैं वो मिट्टी के साथ और कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए मृत तत्व का ज्ञान हो गया तो जितने भी मृत विकार है सबके अंदर मृत तत्व एकमात्र वास्तविक है, और बाकी जो भी कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है वाचारंभणम विकारः, ये सब वाचारंभण मात्र है। वाचारंभण, गड़ा बना दिया जरूर, लेकिन फूटने के बाद फिर क्या होगा? वो वही मिट्टी। इसी प्रकार पूरा समस्त जगत जहां समाप्त हो जाएगा, एकमात्र वस्तु बाकी बची रहेगी। वो वस्तु क्या? वो वस्तु क्या? वो जो सबका मूल कारण, घड़े के फूटने के बाद में कारण बचा रहेगा, कारण है मिट्टी। पूरा जगत नष्ट हो जाएगा तो जो कारण है वो कारण रह जाएगा। तो कारण कौन? कारण कौन है? ब्रह्म जो सत, वही सारे जगत का कारण है। आपके रग रग में ब्रह्म समाया हुआ, रग रग में एक अणु भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ब्रह्म ना हो। ब्रह्म को समझना है, ब्रह्म को समझ लिया तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे मिट्टी को जान लिया, मृण्मय, सबका ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार एक ब्रह्म को समझना है। ब्रह्म ऐसा नहीं है कि किसी कोने में जाके बैठा हुआ हो। ये सब द्वैतवादियों की बात है, वो द्वैतवादियों की बात उपनिषदों में नहीं। द्वैतवादी बोलते हैं आपके जो भगवान है ना, वो भगवान वैकुंठ में जाके बैठे हुए, वैकुंठ में। और कुछ लोग बोलते हैं कैलाश में बैठे हुए हैं वो। अब हम कैलाश में कैसे पहुंचे दर्शन करने के लिए? वैकुंठ में कैसे पहुंचे? मर करके शायद पहुंच जाए वहां पर। मर करके पहुंचेंगे कहां? वैकुंठ में या कैलाश में? कोई गारंटी है वहां पहुंचेंगे? और मर करके कहीं पाताल में पहुंच गए तब क्या होगा? मरना भी बेकार हो जाएगा। वैकुंठ में पहुंचने के लिए मर गए और पहुंच गए कहां पर? पाताल में पहुंच गए। नरक शब्द में इसलिए नहीं बोलता हूं, आप लोगों के बीच में नरक शब्द बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तत्वज्ञान आप जो सुन रहे हैं, इससे बढ़कर कोई पुण्य है नहीं संसार में। इतने पुण्यवान कभी नरक में नहीं पहुंचेंगे, ये तो निश्चित है। पूरा विश्वास है। यदि सत्यानि शास्त्राणि, शास्त्र अगर सत्य है, ये निश्चित है कि यहां पर जो आए हैं ना, वो नरक में नहीं ही जाएंगे। ज्ञानाग्नि सर्वधर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा भगवान स्वयं बोलते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान के समान कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी है, जितने भी तुम्हारे कर्म है सब कर्मों को भस्म कर देती है, ऐसी अग्नि है। और आप श्रवण करेंगे तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो होने ही वाला है, ज्यादा ना हो, भले थोड़ा तो ज्ञान हो ही जाएगा। अर्थात इतना है कि नरक तक पहुंचाने वाला कोई पाप तो आप में नहीं ही रहेगा, ये गारंटी से हम बोल सकते हैं। पर आपको समझना होगा यहां बैठकर वो ब्रह्म कैसा है। वो ब्रह्म कैसा है? वो केवल वैकुंठ में बैठा हुआ ब्रह्म नहीं है, क्षीर सागर में सोने वाला ब्रह्म नहीं है वो। येष सुप्तेषु जागर्ति, और सब सो जाए लेकिन वो सोने वाला नहीं। एक एक अणु के पीछे वो ब्रह्म है, अणु के पीछे। पीछे ब्रह्म है कि आगे ब्रह्म है? ये भी तो सोचना पड़ेगा। ब्रह्म पीछे है कि आगे है भला? दृष्टांत यही, मिट्टी घड़े के पीछे है कि आगे है? पीछे है ना, कि आगे है? घड़े के कण कण में मिट्टी है कि नहीं? ऐसा कोई स्थान मिलेगा घड़े में कि जहां मिट्टी ना हो? इसी प्रकार आपके रग रग में वो ब्रह्म है। चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, और उससे तुरीय हो, जहां कहीं भी हो, वहां पर वो ब्रह्म बैठा हुआ है।
अरे ब्रह्म ही सारा जगत है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जैसे जितने भी घड़े हैं सर्वम मृण्मयम, पूरे घड़े जितने हैं सब मृत्तिका ही है। मृत्तिका को छोड़कर कहीं ही घड़ा रह नहीं सकता, ब्रह्म को छोड़कर आप रह नहीं सकते कहीं भी, आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा ब्रह्म ना हो। उस ब्रह्म को पहचानना है, उस परमात्मा को जानना है। उपनिषदों में बतलाया ब्रह्मैवेदमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वम्। आगे भी ब्रह्म है, पीछे भी ब्रह्म है, अगल बगल भी ब्रह्म है, ऊपर नीचे भी ब्रह्म ही है। बोलने की जरूरत नहीं है, घड़े की बात वही है। आगे भी मिट्टी, पीछे भी मिट्टी, भीतर भी मिट्टी, ऊपर भी मिट्टी और नीचे भी मिट्टी, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी। इसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र है। वैकुंठ में जो भगवान है वो उपासना करने के लिए, हाँ वैकुंठ में जो भगवान बैठे हैं वो उपासना के लिए। उपासना करो, अपना चित्त शुद्ध हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसके लिए कैलाश में शंकर भगवान बैठे हुए हैं इसलिए कि उनकी उपासना करो, उपासना के लिए, उपासना करने के लिए। ऐसी उपासना करो कि ऐसा सुंदर वैकुंठ धाम है जहां पर रत्नमणि चारों ओर चमक रही है, जहां देखो वहीं प्रकाश ही प्रकाश है। कहते हैं ये वैकुंठ में खंबे जितने बने हैं ना, रत्नों से बने हुए हैं खंबे, ये सीमेंट से नहीं, लोहे से नहीं। वहां ऐसा एक महल है, वहां पर सब रत्न से बने हुए, सिंहासन रत्न का बना हुआ है। ऐसा चिंतन करो और वहां पर सिंहासन के ऊपर भगवान विष्णु बैठे हुए, ऐसा ध्यान करो। तो ध्यान करने के लिए वेदांत में किसी का निषेध नहीं है, हाँ ये याद रखना, खंडन मंडन है ही नहीं हमारे यहाँ पर। हाँ वैकुंठ में विष्णु बैठे हैं, मानते हैं, उपासना करो, चित्त स्थिर हो जाएगा आपका। कैलाश में शंकर भगवान बैठे हुए, चारों ओर रजत पर्वत बोलते हैं, रजत चांदी का पर्वत है, चांदी का पर्वत। चांदी का पर्वत आपने देखा है कहीं? नहीं देखा तो सुनो कम से कम, कैलाश पर्वत है ना वो चांदी का बना हुआ है। रजतगिरी निबाम ऐसा बोलते हैं, रजतगिरी है। कैलाश में हम गए थे और हमने भी देखा। क्या देखा? चांदी का पर्वत। तो आप पूछेंगे को चांदी उठा के लाए कि नहीं लाए वहां से, अगर पहाड़ दिखाई पड़ा तो। वहां पर ऐसी बर्फ जमी हुई है, सुबह जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो चांदी के समान चमकता है, इसलिए उसको बोल दिया रजतगिरी। यही रजतगिरी है। देखने वाले बोलेंगे अरे सचमुच में चांदी जैसा दिख रहा है पर्वत, चांदी के समान, इसलिए उसको रजतगिरी बोल दिया। और जो ऊपर है ना भूर्भुवः स्वः, सब 7 लोग पार करने के बाद भी कैलाश बोलते, वहां होगा रजतगिरी। लेकिन यहाँ हिमालय में एक रजतगिरी कैलाश है, वो कैलाश में रजतगिरी वही है, चांदी का पर्वत। ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एकदम चमकता है। ऐसे रजतगिरी के ऊपर भगवान शंकर विराजमान है, प्रशांतम पद्मासनस्थम श्रीधर मुग्धम पंचवक्त्रम। ऐसे भगवान शंकर का ध्यान करो, चित्त आपका एकाग्र हो जाएगा। तो ये सब ध्यान के लिए, ध्यान करने के लिए उपासना मार्ग है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का मतलब वही है कि सबके उपादान के रूप में जो रहता, जैसे घड़े का उपादान मिट्टी, इसी प्रकार पूरे जगत का उपादान वो कैसे है आगे समझाएंगे। अब दृष्टांत मात्र देते हैं यहाँ पर उद्दालक ऋषि। यथा सोम्येगेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। मिट्टी से कई प्रकार के खिलौने बनाते हैं, खिलौने और खरीद के लाते हैं ना बच्चों के लिए, हाथी घोड़ा रथ सब बना लेते हैं उससे। और बच्चे तो उसको समझते हैं कि सचमुच में ये हाथी मुझे मिल गया, घोड़ा मुझे मिल गया, रथ मिल गया, गाड़ी मिल गई। फल बना लेते हैं मिट्टी से, ये मिल गया वो मिल गया बोलते हैं। लेकिन वो सब क्या है आखिर? खिलौने के लिए नाम रख दिया, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये सांप है, ये केरी है, आम है, ये सब क्या है? ये वाचारंभणम विकारा, खाली वाचारंभण है और कुछ नहीं है वहां पर। करेला बना देते हैं मिट्टी से, ऊपर लगाते हैं कि देखने में सच्चा करेला हो, लेकिन उसको काट के आप साग नहीं बना सकते।
वो वाचारंभणम बिगाड़, केवल वाचारंभण, करेला बच्चे बोलेंगे उसको, ये करेला है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, बच्चे लोग बोलेंगे। बड़े लोग बोल देते बच्चों के साथ साथ में, हाँ करेला चाहिए तेरे को कि हाथी चाहिए कि घोड़ा चाहिए, बोल, बोला के दे देते। वो केवल अनुकरण मात्र करते हैं। ये तो बच्चों की बात हो गई। और वेदांत में ये जितने भी है ना, ये सब बच्चे ही बच्चे बैठे हैं। हाँ, सब बच्चे हैं वेदांत शास्त्र में, विद्या में। बच्चे कौन है पूछा, वृद्ध कौन है पूछा, न तो स्तनंतयो बालः, स्तनंतय कोई बाल नहीं। यहाँ बाल का मतलब होता है जिसको वेदांत का ज्ञान नहीं हुआ वो बच्चा है। तो उनको समझाने के लिए सब बोल दिया जाता है। वास्तव में सब वाचारंभण मात्र है। वाचारंभणम भागारंभणम, बोलने मात्र के लिए है। वृत्तिकेत्येव सत्यम, उसके अंदर ना घोड़ा है, ना हाथी है, ना सांप है, ना कोई वस्तु है। असली तत्व क्या, उसके अंदर केवल मिट्टी है। अब ये तो खिलौने की बात होगी। अब घड़ा ले लो, कसोरा ले लो, मकान ले लो, मिट्टी का बना हुआ, लेकिन उसमें भी असली तत्व क्या है, मिट्टी ही उसमें असली तत्व है। इसी प्रकार संसार में मनुष्य बोलो, पशु पक्षी, जो भी कुछ तुम्हें बोलना बोलो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, लेकिन है क्या असली तत्व उसमें, केवल एकमात्र ब्रह्म ही एकमात्र तत्व। ये आपको समझना है। ये प्रथम दृष्टांत बतलाया। और दूसरा दृष्टांत उद्दालक ऋषि बोलते हैं, यथा सोम्भेगेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम। लोहमय का, लोहमणि का अर्थ यहाँ पर सोना, सुवर्ण। सोने को लोहमणि बताया क्योंकि लोहे के लिए अगले मंत्र में एक सुवर्ण की डली हाथ में ले लिया तो सुवर्ण से बने हुए जितने भी पदार्थ सब का ज्ञान हो जाएगा। सोने से कुंडल बनाते हैं, कुंडल, सोने से क्या बनाते हैं, कुंडल। वेदांत वाले बोलते हैं कुंडल मिथ्या होता है। कुंडल क्या है, कुंडल मिथ्या है, मिथ्या मानेंगे आप, कुंडल मिथ्या होता है, मिथ्या। क्या हम सोना देते हैं कुंडल बनाने के लिए, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है उसके लिए, जितना सोने का दाम कम से कम आधा तो लेते ही है, या तीसरा हिस्सा। तो कुंडल मिथ्या है क्या, सोने का कंगन बनाया तो मिथ्या है क्या, का मिथ्या है। वेदांत वाले कहते हैं ये कुंडल कंगन जो भी कुछ आपने बनाया है ना, ये सब मिथ्या है। सच्चा तो दिखता नहीं है, सच्चा दिखता है। अच्छा मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए सच्चा मान लीजिए। 2 तोला सोना लेना, 2 तोला, तोले को कुछ बोलते हैं आजकल, कुछ ग्राम रूम बोलना उसका, हम लोग प्राचीन भाषा जानते हैं। 2 तोला सोना सोनार के पास ले जाना और उसको बोलना कंगन बना के देना 2 तोले का। क्या बना के देना, कंगन। जो कंगन बनाएंगे ना सोने का, कंकण बनाएंगे, उसका वजन कितना होगा, 2 तोले का कंगन बनाया तो उसका वजन कितना होगा, बोलो, 2 तोला। और सोने का वजन कितना, 2 तोला। तो सोनार को बोलना 2 तोले का तो सोना हो गया, और 2 तोले का कंगन हो गया, 4 तोला वापिस करो। 4 तोले नहीं हुए, 2 तोले का सोना है कि नहीं है, और कंगन कितने तोले का है, कंगन 2 तोले का है कि नहीं है। तो 2 और 2 मिलाने से कितना होता है, किसी बच्चे को पूछो, पहली दूसरी क्लास में जो पढ़ता है उसको भी पूछो, 2 मिलाने से कितना होता है, 4 होता है ही कि 2 होता है कि 5 होता है, कितना होता है, 2 और 2 4। अब आप लोगों ने मान लिया, सब लोगों ने। अब सोनार के वहां जाके बोलना, हाँ हमने दे दिया तुमको 2 तोला सोनार, 2 तोले का तो कंगन हो गया, मिला करके 4 तोला वापिस करो। हाँ 4 तोला वापिस करने के लिए कहेंगे तो सोनार है ना,
वो पता नहीं कितने दिन तक कार्य कर सकेगा। इस प्रकार महीने के अंदर उसका दिवाला निकल जाएगा। फिर तो एक तो मानना पड़ेगा कि एक में वजन है, एक में नहीं है, ये आपको कहना पड़ेगा। या तो सोने का वजन नहीं है या कंगन का वजन नहीं है। दोनों में अगर वजन मानेंगे तो दो दो मिलाकर तो चार निश्चित रूप से होंगे। तो आप किसमें मानेंगे वजन, सोने में कि कंगन में? सोने में। तो कंगन क्या हुआ, उसका वजन किधर गया? वो वजन मिथ्या। बोलो और क्या है, बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो यही मुसीबत आ जाएगी। आपके पास कोई तो सोना रख दे और जो है उसको आपने कुछ बना लिया तो 4 तोला वापिस करना पड़ जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्युगेत्य लोहवित्येव सत्यम। सत्य तो सोना है और कंगन आदि जितने हैं वो सबके सब मिथ्या है। सोने को ऊपर नीचे कर दिया कंगन हो गया, इधर उधर कर दिया तो कुंडल बन गया। और क्या है, दाम तो उतना ही रहेगा। हाँ, एक कुंडल बनाने में, 2 तोले का कुंडल बनाने में 1 तोले का शायद आजकल जो है ना 3-4 हजार रुपया है। 8,000 रुपया दे दिया और बना करके लाएंगे तो तब तक आपको 12,000 खर्च हो जाएगा। 12,000 तो उसमें इतना तो मान सकते हैं कि नहीं, 8,000 का सोना और 4,000 का कंगन, इतना तो मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? 8,000 का सोना और कुंडल का कितना दाम हो गया? 4,000, मिला करके 12,000। तो 12,000 का हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? मिथ्या कैसे मानेंगे? का ये तो ठीक है, आप लाए 12,000 खर्च करके कुंडल बना के लाए, 2 कुंडल, और वापिस करो सोनार को तो 12,000 देगा कि नहीं देगा? वो 12,000 देगा। वो कितना देगा? उसको बोलना चाहिए ना, अरे भाई 8,000 का तो सोना है और 4,000 का कंगन है। हम ये नहीं बोलते 8,000 का 8,000 पूरा उसका दाम हो, आधा कम करते हम। 8,000 का सोना और 4,000 का कंगन मिला के 12,000 तो दो। लेकिन सोनार नहीं मानेगा, आप भले उसको बोलते जाइए, मानने वाला नहीं है। सोनार की दृष्टि में तो कंगन मिथ्या ही है, बिल्कुल मिथ्या है ही नहीं। कंगन नाम की कोई चीज नहीं, उसको सोने से मतलब है, कंगन से कोई मतलब नहीं। 4,000 रुपया ना मेहनत का जो है ना मजूरी है, वो कंगन का दाम नहीं है। वो दाम किसका है? मजूरी है, मजूरी का दाम है वो। कंगन का कोई दाम नहीं होता। अविकृत परिणाम के दृष्टांत के रूप में कहा जाता है, सोने से कंगन बन जाता है तो सोने का विकार कंगन